नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ आस्था मिश्रा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आपने सोने की अंगूठी पहनी है, आपने चांदी की अंगूठी पहनी है, आपने तांबे की अंगूठी पहनी है या आपने पहना है लोहे का छल्ला, तो जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत और किस्मत दोनों का साथ होना जरूरी माना गया है। शायद इसीलिए ज्यादातर कामयाब लोग अपने हाथ में कोई न कोई लकी चीज जरूर रखते हैं। ऐसी ही एक चीज है अंगूठी। अमूमन हर दूसरा शख्स अंगूठी पहने नजर आता है, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं देता है कि अंगूठी किस उंगली में पहननी चाहिए, किस धातु से बनी अंगूठी पहननी चाहिए। इसीलिए आज हम आपको अंगूठी से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए काल चक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 मई 2017 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। सुबह 8:47 तक थी। सुबह 8:47 से चतुर्दशी तिथि अब शुरू हो चुकी है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 6:02 तक था। उसके बाद 6:02 के बाद से भरणी नक्षत्र प्रारंभ हुआ है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल 8:47 से शुरू हुआ है, जो कि शाम 7 बजे तक रहेगा। आज मास शिवरात्रि व्रत भी है। तो चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा को अब शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सोने की अंगूठी की। सोने की अंगूठी पहनने से आपको क्या फायदा होगा, आप किन ग्रहों पर बुरा प्रभाव कम होगा और आपके शरीर से कौन कौन सी बीमारियां दूर होंगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी बताइए पंडित जी, सोने की अंगूठी पहनने से क्या कुछ फायदे मिलते हैं? देखिए, सोना धातु का संबंध गुरु ग्रह से है। सोना शरीर में ऊर्जा और ताप दोनों देता है। सोना शरीर से विष के प्रभाव को कम करता है। मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए मध्यमा तर्जनी उंगली में, क्षमा करिएगा, तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला जरूर धारण करें। शादी के काफी समय बाद भी अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को अपनी अनामिका उंगली में, जो छोटी उंगली के बगल में होती है, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें सोने की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। जो लोग हृदय रोग या ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, उनको भी अनामिका उंगली में ही सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। नौकरी में प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट की समस्या अगर है तो तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी पहने। जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, अस्थमा की समस्या है, उनको अपनी सबसे छोटी उंगली में सोने का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों के मन में हीन भावना है, उनको तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला पहनना चाहिए। इसका चमत्कार स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला पहन सकते हैं। तर्जनी उंगली गुरु ग्रह की उंगली है। इसके नीचे का भाग बृहस्पति पर्वत कहलाता है, गुरु पर्वत कहलाता है। इस उंगली पर सोना धारण करने पर व्यक्ति के जीवन में जहां एक तरफ दीर्घायु होने की मनोकामना पूरी होती है, वहीं जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। अगर बच्चे गलत संगत में हैं तो उनको सोने की अंगूठी या सोने की ज्वेलरी जरूर पहनाएं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अपने करियर में उछाल लाने के लिए सोने की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। जिन लोगों के हाथ पैरों में दर्द रहता है, उनको भी सोने या चांदी की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। सोने की अंगूठी की बात तो हो गई, लेकिन चांदी की अंगूठी से किन ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है, ये मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं।
अभी समय हुआ है कार्यक्रम में राशिफल का। जी हाँ, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की और जानते हैं कि आज मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा। आज इनका शुभ उपाय क्या होगा, शुभ दान क्या होगा, शुभ रंग और शुभ अंक क्या होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय मेष राशि में चंद्रमा संक्रमण कर रहा है और मेष राशि का स्वामी मंगल वृषभ राशि में इस समय विराजमान है। ग्रहों की इन स्थितियों का मूल्यांकन करने पर एक बात का पता चलता है कि आज आप हर काम पूरा कर पाएंगे, इसमें संदेह नहीं है, और धन लाभ भी आपको होगा। मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा और आज आपको कोई अच्छा उपहार भी प्राप्त होगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए धर्म स्थान में। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा रहेगा आज वृषभ राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में मंगल और सूर्य की स्थिति है। ऐसी स्थिति में भी मंगल अस्त नहीं है और शुक्र अपनी उच्च राशि में मीन राशि में 11वें भाव में विराजमान है। तो निश्चित रूप से वृषभ राशि के जातकों को यदि व्यवसायी हैं तो कारोबार में लाभ होगा। लेकिन आज कहीं अगर पैसा आपको लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो सोच समझ करके निवेश करिएगा। पुराने मित्र मिलेंगे और कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिलने वाला है। आपका दिन अच्छा ही रहे, इसके लिए आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इत्र की सुंदर सी शीशी, इत्र भरा हो जिसमें, दुर्गा मंदिर में आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 बनेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चांदी की अंगूठी पहनने से कौन से ग्रह नियंत्रित होते हैं, कौन से ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और किन ग्रहों का बुरा प्रभाव कम हो जाता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी बताइए पंडित जी, चांदी की अंगूठी किन किन परेशानियों से हमें बचा लेती है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चांदी जो है ये चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों से संबंधित है। हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनने से मानसिक तनाव दूर होता है। बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि दाहिने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से तनाव में रहते हैं। अपने तनाव को दूर करने के लिए, मानसिक अशांति को ठीक करने के लिए अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण किया जाता है। चांदी अपने आप में एक एंटीबायोटिक है। चांदी का प्रयोग करने से शरीर ठंडा रहता है। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को चांदी की अंगूठी या चांदी की चेन जरूर पहननी चाहिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। बुध या चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में मुख्य ग्रह होने के बाद भी शुभ फल नहीं दे रहे हैं तो शुद्ध चांदी का छल्ला अपने हाथ में आप पहने। अपनी बात दूसरों को बता नहीं पाते हैं तो भी अंगूठे में चांदी का छल्ला आप जरूर पहने। इससे आपका आत्मविश्वास उभर करके बाहर आएगा और आप अपनी भाषा शैली से, आप अपने व्यवहार से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। तांबे के छल्ला या अंगूठी पहनने से आपकी कौन कौन सी परेशानी ठीक हो सकती है, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। जी हाँ, हम राशिफल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। विष्णु जुड़ गए हैं नोएडा से। जी पूछिए, क्या है आपका सवाल?
मेरा थोड़ा बिजनेस कम चल रहा और पैसों से जूझे रहते हैं एकदम 2-3 साल से लगातार। कितने साल के हैं विष्णु जी आप? सर मैं अभी तो 34 साल का हूँ। सन 15/3/1982 का जन्म है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्दशम है, घबराइए मत। 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपका व्यवसाय भी ठीक होगा और पैसे की दिक्कत भी ठीक होगी। आपको चाहिए कि आप नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। अगर ये उपाय आपने 100 दिन कर लिया तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपके जीने का मकसद आपको प्राप्त होगा। आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर और जानते हैं कि कैसा रहेगा आज मिथुन राशि का राशिफल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक, आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि है और वहीं बृहस्पति और शुक्र केंद्र में विराजमान है। इसका मतलब तो यही निकला कि आज मिथुन राशि के जो कारोबारी हैं उनको लाभ मिलेगा, जो नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, जो शादी के योग्य हैं उनके शादी की बात पक्की होगी। तो सब कुछ तो अच्छा है और सब कुछ अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको चाहिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए। हरे रंग की चूड़ियां अगर हो सके तो आज किन्नर प्रदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, रंजीत हैं अमृतसर से। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। जी हेलो। हाँ बोलो बेटा। मैम मेरा जन्म 16 सितंबर 1999 में हुआ था। जी जी, क्या जानना चाहते हो? मेरी शादी हुई थी 2015 में 7 दिसंबर में। फिर उसके बाद सर मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम आई और अब तलाक तक गल पहुंच चुकी है। चलो मैं तो यही बताना चाहूंगा कि ये तलाक होकर के ही रहेगा, क्योंकि विवाह विघटन का पूरा योग बना हुआ है। जब दूसरी शादी आपकी होगी तो उसमें आपका सुखी जीवन होगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आप आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री, 1 सीसी इत्र की शुक्रवार को किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में 7 शुक्रवार दान करिए, जिससे आगे आने वाला समय आपका ठीक रहेगा। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, ये भी जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है और अमृत मुहूर्त है तो वो देर रात में है। इसलिए आज अपने सबसे जरूरी काम जब भी आप करना चाहें करें, राहु काल को छोड़ करके। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे है, इस समय को छोड़ दीजिए। जब भी जो काम आपको शुरू करना हो भगवान गणेश को अपने हृदय में ध्यान करते हुए काम शुरू करिए, सफलता मिलेगी। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, भरत हैं वाराणसी से। जी बताइए भरत, क्या पूछना चाहते हैं? गुरु जी। हाँ भरत जी बोलिए। तो क्या आपको सादर चरण है सर? सदा सुखी रहिए। बताइए कितने साल के हैं आप? 1986। जी शाम को 6:15 पर वाराणसी का जन्म। जी क्या जानना चाहते हैं भरत जी? में परेशान, कहीं भी जा सकती नहीं होता हूँ। भरत जी देखो बेटा, आपने जो प्रश्न किया है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी है शनि और सप्तम भाव का स्वामी है बुध। बुध और शनि का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है, बृहस्पति से इत्तिसाल नहीं हो रहा है। सितंबर के बाद मैं कह सकता हूं कि आपके जिंदगी के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे और सितंबर के बाद से धीरे धीरे आपका भाग्योदय होने लगेगा। इसके लिए आपको 2 केले का पेड़ किसी धर्म स्थान में, मंदिर के परिसर में अगर आप बृहस्पतिवार को लगा दें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। लेकिन सिर्फ केले का पेड़ मत लगाइएगा, बल्कि उसमें 16 दिन तक लगातार जल देने की भी व्यवस्था करिएगा। यह उपाय आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। कैसा रहेगा आज कर्क राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक, आइए जानते हैं। देखिए भाई, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मेष राशि में 15 अंश पर गोचर कर रहा है। कर्क राशि से
केंद्रीय प्रभाव में है। ऐसे में आज आपके बॉस का सहयोग और आपके प्रमोशन में आपके बॉस का हेल्प बहुत ही नितांत आवश्यक है, जो आपको प्राप्त होगा। सरकार की ओर से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना चाहिए। सफेद मिठाइयां धर्मस्थान में बांटनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहनने से आपका हर फैसला सही साबित होगा? किस उंगली में कौन सी अंगूठी पहनने से आपके हर बिगड़े काम बनेंगे और आप टेंशन मुक्त रहेंगे, ये बताएंगे आपको। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। कैसे एक अंगूठी बदल सकती है आपकी किस्मत? कैसे एक अंगूठी बना सकती है आपको सेहतमंद? किस धातु से बनी अंगूठी किस उंगली में पहनने से बन सकते हैं आपके बिगड़े काम? यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए अपनी इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चांदी के छल्ले की। चांदी का छल्ला किस उंगली में डालने से सेहत और दिमाग पर क्या प्रभाव होता है, ये जानते हैं पंडित जी से। जी बताइए पंडित जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से होने वाले जो फायदे हैं वो क्या क्या है। तो दाहिने और बाएं हाथ की उंगलियों में चांदी का छल्ला पहनने से हमारे शरीर और दिमाग पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त होता है, मन शांत रहता है। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता है, नस संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन सभी दर्शक ध्यान से सुने, दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में भूल करके भी आप सोने की अंगूठी ना पहने, नहीं तो शनि देव के कोप के आप शिकार होंगे और बना हुआ काम भी बर्बाद होगा, पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाएगा। अगर नीलम का भी उपयोग आप करते हैं और किसी ने आपको कहा है कि नीलम सोने में दाहिने हाथ की मध्यमा में पहन लीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। सोना धातु दाहिने हाथ की मध्यमा में या बाएं हाथ की मध्यमा में बीच वाली उंगली में कभी नहीं धारण किया जाता है। तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से खून साफ होता है। ये सूर्य की उंगली है। शरीर से विषैले तत्व निकलते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की बीमारी हो, उनको तो चांदी का छल्ला अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में जरूर पहनना चाहिए। दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, जिसे कनिष्ठा कहते हैं, चांदी का छल्ला पहनने से या मोती की अंगूठी पहनने से एंजाइटी नहीं होती है। अगर एंजाइटी है तो वो ठीक होती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, माँ का सुख मिलता है, मनोवृत्ति चमत्कारिक रूप से आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य में प्रगति पथ पर बढ़ती है, मनोवृत्ति विकास की तरफ केंद्रित होती है, हृदय की गति नियंत्रित होता है, स्टेमिना बढ़ता है, रोग निरोधक क्षमता का विस्तार होता है। तो इसलिए चांदी की अंगूठियों का इस तरह से इस्तेमाल करके आप भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज सिंह राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक, आइए जानते हैं। देखिए, इस समय सिंह राशि का स्वामी सूर्य वृषभ राशि में 9 अंश की कला पर गोचर कर रहा है। राहु सिंह राशि में बैठा हुआ है। राहु का सूर्य का कोई संबंध नहीं बन रहा है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप सिंह राशि के हैं तो जो भी काम आपको करना हो सोच समझ करके करिए, जरा उसके दोनों पहलू पर विचार करिए, अच्छाई और बुराई पर विचार करिए, फिर डिसीजन लीजिए। जल्दबाजी में कोई फैसला आपके लिए आत्मघाती हो सकता है।
विदेश से आज आपको शुभ समाचार मिलेगा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यवसाय करते हैं तो। लेकिन मेरा सुझाव बड़ा जबरदस्त ये है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। हो सके तो पिता का आशीर्वाद लें, गुड़ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा रहेगा आज कन्या राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक इनके क्या हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध जो है वो अपनी राशि से 8वें स्थान में मृत्यु भाव में चंद्रमा के साथ है। इसका तो यही मतलब होता है कि आज कन्या राशि के जातकों को अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का फल नहीं प्राप्त होगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आज कोई नया काम शुरू करना है तो कृपया आज शुरू ना करें। और परिवार में किसी बात को लेकर के मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए मैं तो आपको ही कहूंगा कि अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। गाय को हरा चारा या पालक खिलाइएगा, कांसे की कटोरी दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, रुचि है मुरादाबाद से। जी रुचि, पूछिए क्या सवाल है आपका। पंडित जी नमस्कार। सुखी रहो बेटा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसकी जन्म तिथि है 26/6/2001 जी और जन्म का टाइम है 5:07 सुबह के, बरेली जिला। ठीक है। मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उसने अब की बार 10वीं का एग्जाम दिया है और अब वो 11th-12th कर रहा है, तो कैरियर में वो क्या अडॉप्ट करे? तो देखो रुचि, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। शनि और बुध दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत ही अच्छी स्नेहा दृष्टि से इत्साल कर रही है। लड़का तुम्हारा शिक्षा के मामले में ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार अच्छा कर रहा है। 10म भाव का स्वामी इसके हिसाब से मंगल हो रहा है और मंगल की स्थिति अपने भाव को देख रही है। तो मैं तो ये कहूंगा पहले अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराओ, इंजीनियरिंग के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, प्रशासनिक नौकरियों के लिए उससे तैयारी करने के लिए कहिए। लेकिन पहले उससे इंजीनियरिंग की तैयारी करवाइए जिसमें उसको सफलता भी मिलेगी और उसका करियर भी अच्छा होगा। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चांदी का छल्ला दाहिने हाथ में डालने से क्या प्रभाव होता है, ये तो पंडित जी ने हमें बताया, लेकिन बाएं हाथ की उंगलियों में अगर आप चांदी का छल्ला पहनते हैं तो इससे आपके शरीर को क्या फायदा होगा, आइए अब ये जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। अब आप सोचते होंगे कि दाहिने और बाएं हाथ में इतना चमत्कार कैसे होता है, तो आप एक बार खुद प्रयोग करिएगा। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, तो एक दिन आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के जो नंबरों के की हैं उस पर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी दोनों ले जाकर के रखिएगा और एक साथ दोनों को दबाइएगा। आप देखिएगा दाहिने हाथ से दबा हुआ अक्षर पहले छपेगा, बाएं हाथ से दबा हुआ अक्षर बाद में छपेगा। ऐसा क्यों? आप तो एक साथ ही करते हैं, लेकिन दाहिने हाथ की एक्टिविटी कुछ ज्यादा है बाएं हाथ की अपेक्षा। शायद ही कुछ लोग होते होंगे जो लेफ्ट हैंड पूरे जीवन उनकी आदत बन गई होगी, नहीं तो अमूमन लोगों का दाहिना हाथ ज्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए दाहिने और बाएं का जो भेद है उसको मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से जो फायदे होते हैं उनको भी आप जाने तो अच्छा रहेगा। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, जिसको बृहस्पति की उंगली कहते हैं, अंगूठे के बगल में होती है। चांदी का छल्ला पहनने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, शरीर में ताजगी बनी रहती है। और बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, जो शनि की उंगली है, उसमें अगर चांदी का छल्ला पहना जाए तो शरीर में गैस नहीं बनती है, बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग प्रभावित नहीं होते हैं, इसका भी लाभ मिलता है। और जो भी हम खाते हैं उसके पोषक तत्व हमारे शरीर को लगते हैं। तो बाएं हाथ की अनामिका, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें अगर चांदी का छल्ला पहना जाए तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हार्मोन्स
नियंत्रित रहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को मजबूती मिलती है। बाएं हाथ की छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठा में चांदी का छल्ला पहनने से मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहता है, मन एकाग्र रहता है, किसी कार्य को धैर्य और तत्परता के साथ करने का साहस मिलता है। निश्चित रूप से यह उपाय करके आप भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। अब बारी है राशिफल की। कैसा रहेगा आज तुला राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि पर तो चंद्रमा बुध दो शुभ ग्रहों की पूरी दृष्टि बनी हुई है और तुला राशि के जातकों के भाग्य भाव का स्वामी बुध तुला राशि को देख रहा है। तो इसका मतलब कि आज आपको पूरे दिन हर काम में सफलता मिलेगी और पूरा दिन मौज मस्ती में बीतेगा। बस करना यह है कि मां महालक्ष्मी की पूजा आराधना करिएगा, शहद की एक शीशी किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सोने और चांदी के छल्लों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन बहुत से लोग तांबे का छल्ला भी पहनते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पंडित जी से तांबे के छल्ले के क्या फायदे हैं। बताइए पंडित जी, जो लोग तांबे का छल्ला पहनते हैं उनको क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, जिनकी कुंडली में चतुर्थ, दशम या सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है और खास करके मंगल सूर्य के साथ अंगारक योग बना रहा है, ऐसे लोग आत्मघाती गुस्से वाले होते हैं। आत्मघाती गुस्सा वाला उसे कहते हैं जिसका गुस्सा उसको खुद तत्काल नुकसान पहुंचाए। ब्लड प्रेशर तो खराब ही हो जाता है गुस्सा करने से, आदमी की प्रतिभा भी बहुत नीचे स्तर पर चली जाती है। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि तांबे की अंगूठी जरूर पहने। तांबे की अंगूठी पहनने से शरीर ठंडा रहेगा, दिमाग शांत रहेगा और तांबे के लोटे से पानी पीने से, तांबे के बर्तन में पानी रख करके उसका सेवन करने से भी गुस्सा शांत होगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तनाव रहता है और बहुत जल्दी तनाव ले लेते हैं, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेते हैं और हर काम में मुश्किलें आती हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ता है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि तांबे की अंगूठी जरूर पहने। इससे कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। जो लोग फैसले नहीं ले पाते हैं, उनको तांबे की अंगूठी पहनने से इसलिए लाभ मिलेगा कि तांबा सूर्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, मंगल का भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है और मंगल साहस का कारक ग्रह है। इसलिए अगर आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस रहेगा, तो जिस भी काम में आप डिसीजन लेंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। तो भाई, तांबे की अंगूठी पहनने से फैसला लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे, ज्यादातर डिसीजन आपके सही रहेंगे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है और सूर्य की महादशा चल रही है, जिनका भाग्य सूर्य है और वो एकादश भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में है, तो ऐसे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तांबे की अंगूठी अनामिका उंगली में पहनने से सूर्य के महादशा में मिल रहा अशुभ प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा और सही समय पर सही डिसीजन लेने के कारण आपको सफलता मिलेगी। जिन्हें समय पर यश, मान सम्मान नहीं मिल पाता है और हृदय संबंधी रोग से पीड़ित हैं, ऐसे सभी लोगों को अनामिका में ही तांबे के धातु की अंगूठी धारण करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज वृश्चिक राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। भाग्य चंद्रमा द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, सहकर्मियों का साथ मिलेगा और धन लाभ का भी योग बन रहा है।
अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से कोई विशेष शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके खुशियां बढ़ेंगी। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। नमक का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए लाल होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तांबे का छल्ला पहनने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कौन कौन सी बीमारियों का प्रभाव कम होता है? आइए अब ये जानते हैं, बताइए ये पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के शरीर में कॉपर अर्थात तांबा ये तत्व कमजोर होता है, उन्हें कॉपर के गहने पहनने से भी लाभ होता है, क्योंकि इसे त्वचा के माध्यम से बहुत आसानी से शरीर के अंदर अवशोषित किया जा सकता है। तांबे की अंगूठी पहनने से अर्थराइटिस और ब्लड सर्कुलेशन की कमी से आने वाली समस्याओं से, उनके लक्षणों से निजात मिलती है। तांबे की अंगूठी पहनने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह शरीर के लिए शीतलक माना जाता है और शरीर की गर्मी को ऑब्जर्व करता है। तांबे की अंगूठी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए वरदान साबित होती है। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव बंद करने के लिए, आप रोग से बचे रहने के लिए तांबे की अंगूठी जरूर धारण करें। तांबे की अंगूठी पहनने से शरीर में सूजन कम होती है और एसिडिटी, वायु विकार के कारण यदि आपके शरीर में स्वेलिंग आती है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यह शरीर में दर्द, पेट की समस्या, पाचन और एसिडिटी जैसे अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी ध्यान रखेगा। अगर आपको पेट की समस्या है या पेचिश से लगातार परेशान है तो तांबे की अंगूठी को तुरंत पहनने से आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। नाखून और त्वचा की समस्या के उपचार के लिए भी ये फायदेमंद होगा। ज्योतिष के नजरिए से तांबा की अंगूठी पहनने से सूर्य से संबंधित सभी रोगों को दूर करने में मदद मिलती है। तो कैसा रहेगा आज धनु राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंग क्या है? आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है। कार्य स्थान पर बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति शुक्र से दृष्ट हैं, लेकिन शनि की बैरा दृष्टि इस बात का संकेत है कि आज समय पर आपके काम पूरे नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा गुस्सा बढ़ना आपका स्वाभाविक है। और आज बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी आपको तनाव हो सकता है। तो आप एक काम करिए, सुबह गायत्री मंत्र का आप जप करिए और ये जप कम से कम 324 बार जरूर करिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। पीला वस्त्र किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप? साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग? ये सब जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र, जिससे आपका फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। बताएं पंडित जी। आपने कहीं भावुकता में आकर के बिना जांचे परखे अगर पैसा दे दिया है और पैसा आपका फंस गया है, जिसके कारण आप हमेशा चिंता में रहते हैं, तो पीपल के 7 पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर गंगा जल चढ़ाते हुए ओम शंभवाय नमः इस मंत्र का 7 बार जप करें। ये उपाय 40 दिनों तक करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बीच में रविवार के दिन ये उपाय ना करें। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप, जो आपको मन चाहिए नौकरी दिलाएगा। ये भी बताइए पंडित जी। क्या आप जानते हैं कि अच्छी नौकरी पाने का जो रास्ता है वो आपके शयन कक्ष से होकर गुजरता है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छी और मनचाही नौकरी मिले, तो इसके लिए आप अपने बेडरूम की दीवारों पर पीला रंग करवाइएगा। अगर ऐसा ना कर पाए तो रात में सोते समय अपने बेडरूम में पीले रंग की रोशनी वाला छोटा बल्ब लगा करके और उसे ऑन करके सोइएगा।
इससे आपकी नौकरी में प्रगति जरूर होगी। और अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। कैसा रहेगा आज मकर राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक क्या है, आइए जानते हैं। मकर राशि का ग्रह गोचर ठीक नहीं है। मकर राशि का स्वामी व्यय भाव में है शनि। ऐसा काम आज मत करिएगा जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, इसलिए सोच समझ करके काम करिएगा। उतावलापन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि संकोच में आकर के कोई काम ऐसा न करिएगा जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो। आलस्य से भी बचिएगा और शाम को घर में गूगल जलाइएगा। काली उड़द की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, रमा है छत्तीसगढ़ से। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रमा जी। हाँ जी, मुझे अपने भाई के लिए पूछना था, ब्रदर के लिए। जी, छोटा है बड़ा आपसे? बड़े हैं भैया। जी जी। हाँ, 27 नवंबर 1969 1969 जी। इनके 7 साल हो गए, इनका तलाक का केस चल रहा है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कब तक आएगा पंडित जी फैसला? देखो आपने सही पूछा है। तो सूर्य और शनि दोनों की स्थिति खराष्टक योग की है। अभी फैसला आने में 26 अक्टूबर 2017 से 24 जनवरी 2020 तक का समय लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि डिसीजन जल्दी आए तो अपने भाई से आप कहिए वो सरसों का तेल लोहे की कढ़ाई में डालकर उसमें अपना चेहरा देख करके 7 शनिवार किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे निश्चित रूप से उन्हें न्यायालय से न्याय प्राप्त होगा। कैसा रहेगा आज कुंभ राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक क्या है, आइए जानते हैं। आपके कुंभ राशि के जातकों के तृतीय स्थान भाई के स्थान पर बुध चंद्रमा की जो स्थिति है वो ये संकेत कर रही है कि आज आप अपने भाई के साथ मिलकर के कोई नया काम शुरू करेंगे और कोई पुरानी चिंता भी आपकी खत्म हो जाएगी। दिन अच्छा बीतेगा। शिव चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। उड़द की दाल दान कर लीजिएगा या खिचड़ी बनाकर दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा रहेगा आज मीन राशि का राशिफल? शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक क्या है, आइए जानते हैं। मीन राशि में शुक्र की स्थिति बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत है कि अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, नहीं तो किसी न किसी पचड़े में जरूर फंसेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। खान पान पर भी ध्यान दीजिएगा। आज केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा। गरीब विद्यार्थियों की मदद करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।